नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मिस्टीरियस स्टोरी है। गिव मी रेड वाइन। कानपुर देहात में एक पुराना सा गांव मीनापुर था। यहाँ का एक हिस्सा वीरान था, जिसे लोग पीपल का खंडहर कहते थे। पुराने जमाने में वहाँ ब्रिटिश पुलिस की चौकी थी, लेकिन अब सिर्फ उजड़ी हुई दीवारों के टुकड़े और एक सूखा पीपल का पेड़ बचा था। कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ तो है, कुछ अदृश्य, कुछ जो अंधेरे में जागता है, कुछ अनसुनी आवाज़ें। रात को वहाँ से गुजरने वाले अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते। कोई फुसफुसाता, कोई धीमी गुर्राहट सुनाई देती, तो कभी कोई परछाई लहराते हुए दिखाई देती। लेकिन अगर कोई रात के तीसरे पर वहाँ से गुजरता तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती। You bloody Indian! लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। कुछ लोगों का मानना था कि कोई अंग्रेज अफसर का भूत है जो ये कहते, लेकिन कुछ कहते ये बस एक शरारत है जो हवाओं की आवाज़ के साथ बन रही है। लेकिन डर तो सबको लगता था। गांव में एक और रहस्य था। जो भी अकेला उस खंडहर के पास से गुजरता, वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो कर ही लौट पाता। पिछले ही महीने हरी नाम का एक किसान अपने बैलों के साथ उधर से निकला था और अगली सुबह गांव के तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला। जब उसे होश आया तो वो लगातार एक ही चीज बड़बड़ाते रहा, लाल लाल लाल। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा था। अब सच की तलाश शुरू हो गई। गांव के कुछ नौजवानों, नाम जिसका रमेश, दीपक और गोविंद ने यह मिलकर तय किया कि अब इस रहस्य को हम लोग खत्म ही कर देंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों हाथ में लालटेन लेकर खंडहर के पास पहुंच गए। वहां बहुत धीमी हवा बह रही थी, पेड़ की शाखाएं भी हिल रही थी और कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचे, एक सर्द हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। दीपक ने लालटेन ऊपर उठाई, तभी एक घुटी घुटी सी आवाज़ आई। Give me red wine! तीनों की रूह कांप उठी। गोविंद ने कांपते हुए पूछा, कौन है तुम?" कोई जवाब नहीं आया, बस सूखे पत्तों की सरसराहट और फिर से वही आवाज़। Give me red wine! और तभी एक ठंडी सफ़ेद परछाई पेड़ के नीचे उभरी। अगला कदम क्या था? सवाल ये था, क्या यह कोई प्रेत है जिसकी भूख शांत नहीं हुई, या कोई आत्मा जो अतृप्त है, या फिर कुछ और, या किसी की शरारत? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उनके भय में बहुत ज़्यादा तेजी हो रही थी। रमेश, दीपक और गोविंद की सांसें तेज होने लगी थी। खंडहर के सूखे पीपल के नीचे उभरती वह सफ़ेद परछाई हवा में झूल रही थी, मानो कोई अदृश्य रस्सी हो जिसके सहारे वो लटकी हुई हो। और आवाज़ फिर से आई। Give me red wine! इतना सुनने के बाद तो तीनों की टांगें ही कांपने लगी। ये क्या मांग रहा है? रेड वाइन यानी लाल? दीपक ने कांपती आवाज में कहा। उसे खून चाहिए। गोविंद की आवाज़ धीमी और डरी हुई थी। शायद शराब, रमेश ने घबरा के फुसफुसाया और हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई। चारों ओर ठंडी लपटें उठने लगी। वो लपटें मानो खंडहरों की दीवारों से आग जल रही हो, मगर वहाँ आग तो नहीं थी। गोविंद ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही जमीन पर पड़ा एक पत्थर उसने उठाया, उसके हाथ में वो इतना तेज गर्म हो गया जैसे उसे अभी किसी ने गर्म आग की तेज पे रख के तपा दिया हो। तभी फिर से वो परछाई हिली। You bloody Indian! एक सड़ा गला अंग्रेज, वर्दी पहने, बदसूरत चेहरा, हल्की चांदनी में उन्हें दिखाई देने लगा। उसके गालों की चमड़ी झूल रही थी, आंखें गड्ढों में समा चुके थे और दांत ऐसे बाहर थे मानो जैसे अभी वो काट खाएगा इन लोगों को। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और काले धुएं के साथ एक बहुत ही भयानक दुर्गंध हवा में खुल गई थी। रमेश लड़खड़ा के पीछे गिर पड़ा। ये उसका भ्रम है या सच में कोई भूत है? दीपक ने हिम्मत जुटा के चिल्लाया, तुम हो कौन? परछाई झटके से थम गई। जैसे ही गोविंद ने लालटेन का उजाला उसकी तरफ किया, उस परछाई से चीख की आवाज गूंजने लग गई। No! Light! No! No! और फिर सन्नाटा छा गया। वो परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन इसका रहस्य और भी ज्यादा गहरा चुका था। तीनों बहुत देर तक वहीं खड़े रहे और कांपते रहे।
यार ये कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं है, लेकिन इसे तो रोशनी से डर लगता है, रमेश ने घबरा के कहा। पर ये रेड वाइन क्यों मांग रहा था? गोविंद की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा और बताया, शायद वो 1942 में मारे गए उन अंग्रेज अफसरों में से कोई है। पर ये चाहता क्या है? कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी कि ये बस डराने के लिए नहीं आया था। वो कुछ तो चाहता था, पर इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। ये कहानी उस गांव से प्रचलित कहानियों में से एक है जो गांव की ही कहानियों से प्रेरित है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।